2024 एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर दिया था, गो कि फिर एक दिन पहले उस कॉल को वापस ले लिया गया था। आलमी रहनुमा पाकिस्तान आ रहे थे और 15 अक्टूबर को पीटीआई डी चौक पर नारे लगाकर अपनी कामयाबी गिनवा रही थी। और अब एक बार फिर बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और 24 नवंबर को पीटीआई इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर रही है। तो क्या ये एक सियासी जमात का रवैया होना चाहिए? क्या मुल्की मफाद सियासी जमात के लिए सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए? इसका जवाब हमें ऑब्वियसली सियासी मिलेगा, तो इसलिए इसे रहने देते हैं। 24 नवंबर के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए बुशरा बीबी इस वक्त बड़ी मुतहर्रिक हैं। पहले कहा गया कि वो सिर्फ इमरान खान का पैगाम देने के लिए पार्टी लीडरशिप से खिताब करेंगे, लेकिन अब वो स्टूडेंट विंग से भी मिल रही हैं, MNA से, MPS से अलग अलग मुलाकातें कर रही हैं। इसे सियासत नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? बुशरा बीबी दूसरों को बता रही हैं कि अगर कोई एहतजाज में नहीं आया तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। क्या वो खुद एहतजाज का हिस्सा बनेंगी? दूसरों के बच्चों को सड़कों पर बुला रही हैं, क्या अपने बच्चों को लाएंगी? मुख्तलिफ ज़राए से आने वाली खबरों के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की हिकमत अमली तय करते हुए 24 नवंबर को इस्लामाबाद के चारों अतराफ से धावा बोलने का फैसला किया है। खबर यह भी है कि PTI कोर कमेटी अरकान ने डी चौक में पड़ाव की तजवीज़ दी है और पार्टी क़यादत ने वाज़े किया है कि एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है नाज़रीन के एहतजाज और लॉन्ग मार्च से उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं होता जब तक हवाओं का रुख तब्दील ना हो, वरना 126 दिन के धरने का एजाज़ तहरीक इंसाफ को ही हासिल है। तमाम डिबेट पर बात करने के लिए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर बात हो रही है, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हैं, ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। सेनेटर नासिर बट साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सेनेटर हुमायूं महमूद साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। हुमायूं महमूद साहब, सबसे पहले ज़रा आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी सब्जेक्ट से किया। सर, पिछली बार जब PTI की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया तो उस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस बार आपके एहतजाज के वक्त बेलारूस के सदर हैं, वो इस्लामाबाद आ रहे हैं 25 तारीख को। इससे पहले चीनी सदर का दौरा, जो वो 126 दिन का धरना था, उसकी वजह से मुलतवी हुआ। आप लोगों पर उसका भी इल्ज़ाम लगता है। आप लोग हमेशा ऐसी ही तारीखें क्यों चूज़ करते हैं सर, कि जब कोई ना कोई पाकिस्तान में आ रहा होता है या कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा होता है? हुमायूं साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, वो कहते हैं हम पे इल्ज़ाम तो वैसे भी है ऐसे ही सही, नाम तो बदनाम वैसे भी है ऐसे ही सही। जनरली स्पीकिंग, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे चाहे वो US हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो सारी इस किस्म की डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हो, वहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं किसी इशू पे जब प्रोटेस्ट हो रहा होता है और बाद दफ़ा जो फॉरेन डिग्निटरीज आ रहे होते हैं उन्हीं के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा होता है। अगर बाद दफ़ा ऐसे होगा, कभी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहा है या प्राइम मिनिस्टर UK का जा रहा है, उसके खिलाफ या अमेरिका में या उधर प्रोटेस्ट हो रहा होगा, तो ये प्रोटेस्ट जो होते हैं ना, ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस, ये दिस इज द राइट ऑफ द पीपल, ये दिस इज एन एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आप समझने की कोशिश करें तो। अब बात आ जाती है कि अगर आप नहीं सर, लेकिन आप भी डायमेंशन समझने की कोशिश करें ना। जिन कंट्रीज का आप हवाला दे रहे हैं हुमायूं साहब, वो कंट्रीज और हमारे मुल्क में जरा फर्क है सर। यहाँ पर दहशतगर्दी के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। जो लोग आते हैं उनको सिक्योरिटी देना भी जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है सर। बिल्कुल 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 ज़रूर दे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और वाकई बहुत फ़र्क है उनके मुल्कों में। जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो वहाँ का चीफ जस्टिस जो है वो कहता है कि मैं इस केस को अभी रोक दूंगा क्योंकि ये असरअंदाज ना हो जाए इलेक्शंस के ऊपर। वो बल्ले का निशान नहीं ले लेता। उस मुल्क में जब इलेक्शंस होते हैं और उसका रिजल्ट आता है, इन स्पाइट ऑफ कि उसकी एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, लेकिन रिजल्ट एक्सेप्ट की जाते हैं, अगले दिन रिजल्ट को बदल नहीं दिया जाता। तो फिर सर, जब आपके पास डिफरेंसेस की दलील मौजूद है तो फिर आप मेरे सवाल के जवाब में वहीं से ही कंपैरिजन भी कर रहे हैं ना, जब आपके पास दलील ऑलरेडी मौजूद है। तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या इसके अलावा तारीखें नहीं चूज की जा सकती? सर अब मुझे बताइए जी। देखिए
आप मुझे बोल लेने दें। देखिए इस तरह है, अगर उनकी सिक्योरिटी का मसला है तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप नॉर्मली जो डिग्निटरीज होते हैं वो आपके ये चकलाला वाले उस पर आते हैं, वहाँ से आप एक हेलीकॉप्टर बिठाएं और यहाँ पे लाके उनको लैंड करा दें। ना ट्रैफिक का कोई मसला होगा, ना सिक्योरिटी का कोई मसला होगा, बड़े आराम सी बात है, ये चीज़ें हो सकती हैं। वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। लेकिन एक बात याद रखिए, आपने बाज़ चीज़ें देखनी होती है कि आपका ज़्यादा नुकसान कहाँ हो रहा है। अगर आपका ज्यादा नुकसान इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर बाज़ चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, जैसे आपकी इस वक्त आप ये सोचें कि लोग कह रहे हैं कि हुकूमत को अभी अदलिया से कोई डर नहीं है, इसका मतलब ये है कि अदलिया अपने मतलब की ले आए हैं। जब इस किस्म की चीज होनी हो जाए, सर मुझे ये बताइए, ये जो सरबराहान मुमलिकत के दूसरे ममालिक में दौरे होते हैं, ये महीनों पहले फाइनलाइज होते हैं हुमायूं साहब, ये पहले से तय हुए होते हैं। तो सर वो जो 9 नवंबर को आपका स्वाबी में जलसा हुआ था, वहां पर आप लोगों ने फाइनल कॉल देनी थी, और उस फाइनल कॉल से 15 दिन मजीद बढ़ाकर एक 24 नवंबर की तारीख रखी गई। तो उसके पीछे पर रीजन यही तो नहीं था सर कि एक और दौरा पाकिस्तान में हो रहा है और फिर आप लोग निकल आए? देखिए नहीं जी, देखिए इन चीजों से मैं ख्याल में इन दौरों से जो है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दौरे अपनी जगह चलते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हर जगह पे ये चीजें चलती रहती है, पूरी दुनिया में चलती रहती है। बांग्लादेश जो कि हमसे मिलता जुलता है, वहां पे मोदी गया था 2021 में और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। आपको पता है 12 लोग मारे गए थे, लेकिन वहां तो हमें किसी ने नहीं कहा कि जी ये आप लोग क्यों करके ये क्या कर रहे हैं, ये तो होगा। ये सारी चीजें होती रहती है हर जगह, कहीं ज्यादा कहीं कम, अपने अपने उसके लिहाज से होती है। लेकिन अगर आप इसको बेस बना के कर रहे हैं, दैट शोज कि आपके पास कुछ और है नहीं, आपके पास है नहीं प्रेजेंट करने के लिए, आप इस वजह से ब्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कि एक जो भेड़िया था वो ऊपर है और वो एक भेड़ जो थी वो नीचे थी, उसने कहा कि तुम्हारे पानी हिलाने से मेरा पानी गदला। और वो कहते हैं आप ऊपर थे मैं नीचे थी। सुनने वाले भी सुन रहे हैं सर कि मैं सवाल आपसे क्या कर रही हूं और आप जवाब मुझे क्या दे रहे हैं। नासिर भट्ट साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब और ऑपोजिशन में साथ चलने की बात हुई थी, तो अभी तक तो इस एहतजाज के साथ पीटीआई सिर्फ अकेले ही नजर आ रही है। कामरान साहब, ये जो एहतजाज करने जा रहे हैं और फाइनल कॉल है और पता नहीं लाखों के मजमे की बात हो रही है, इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं इससे सर? अगर मायूस नहीं कर रहा पीटीआई के दोस्तों को, तो मेरा ख्याल है कि नहीं। इसमें शायद अभी तक इतना होमवर्क इनके पार्ट पे नहीं हुआ। होमवर्क कर लें। इसमें इतनी जल्दी जो है वो तहरीकों को मुलज़्ज़म नहीं किया जा सकता, और जो माजी में जो कुछ हुआ, जब भी साथ लेके आए दोस्त, तो फिर उसके बाद जो कुछ उसके बाद होता रहा है, वो भी जो है ना एक प्रॉब्लम बनेगा। बेहतर होता कि इसके लिए एक माहौल बनाया जाए, इसके लिए पार्टियों से बात की जाए, इश्यूज़ की बुनियाद पे बात की जाए, और फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। मेरा ख्याल है कि ये जिसने भी फैसला किया है वो दुरुस्त नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी को मायूस नहीं करना चाहता, मगर ये अल्टीमेटली जो है ना, ये नुकसान पीटीआई को पहुँचेगा।